हेलो स्टूडेंट। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू दिस सिलेंडर एनक्लोजिंग चार्ज क्यू। जब ये चार्ज जो है इस स्फेयर के मतलब इस सिलेंडर के एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो वैसे तो कैलकुलेट हम ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं यहां से भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट वी आल्सो कैलकुलेट फ्लैट सरफेस से। इधर से भी पास होगा, इधर से भी पास होगा। और क्योंकि चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, चार्ज का फ्लैट सरफेस से डिस्टेंस कितना है, दिस इज L/2। इसी तरह से यहाँ से भी जो है डिस्टेंस कितना है, L/2, ठीक है। तो फिलहाल हमारे को क्वेश्चन में कर्व सरफेस से पूछा गया है। तो देखते हैं कुछ इसमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपना कैलकुलस मेथड के मैं एक एलिमेंट कंसीडर करूं, फिर उससे कर्व सरफेस पर, फिर उससे इंटीग्रेट करके फिर निकालूं। मैं चाहता हूं कि तो थोड़ा एक दूसरा अप्रोच हम इसमें डिस्कस करें बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का हम कंसेप्ट जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आप इस सेंटर से इसके सरफेस को, मतलब जस्ट बाउंड्री को आप अगर ज्वाइन करते हैं, है ना, इस तरह से, तो आपके पास कुछ इस तरह की ज्योमेट्री मिलती है। ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है। थीटा जो है अपना सेमी कॉन एंगल है ना, सेमी कोनिक एंगल है, ठीक है। तो सेमी कोनिक एंगल और जो इसके बीच जो सॉलिड एंगल बनेगा ये वाला, इस सॉलिड एंगल को मैं लिखता हूं ओमेगा से। तो जो सॉलिड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा अपना, सॉलिड एंगल का रिलेशन, है ना। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड एंगल जो होगा दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 - कॉस थीटा, ठीक है। अभी तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि रिलेशन कैसे आता है ये सॉलिड एंगल और सेमी कॉनिक एंगल। मतलब आपका थीटा जो है एक तरह से प्लेन एंगल हम कह सकते हैं, 2D में बनता है, दिस इज द प्लेन एंगल। और इसको रिलेशन भी कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल अपना हो गया इस तरफ ओमेगा। क्या लाइकवाइज दोनों तरफ सिमेट्री है तो सेम डिस्टेंस होगा, सेम एंगल ही यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर भी सेम एंगल ही होगा अपना, सेम अरेंजमेंट होगा, है ना। सेम सॉलिड एंगल होगा और सेम ही अपना प्लेन एंगल होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी चार्ज को हम एनक्लोज करते हैं किसी स्फेयर से, ठीक है, किसी स्फेयर से, है ना, और ये अपना चार्ज जो है सपोज करिए सेंटर पे रखा हुआ है इस तरह से। तो आर रेडियस है अगर मान लीजिए इसका, आर रेडियस, ठीक है। तो इस टोटल जो स्फेयर का जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर इज 4 पाई, है ना। तो 4 पाई से कितना फ्लक्स पास होता है बेसिकली, टोटल फ्लक्स मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट रेट एंगल से कितना पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई अपॉन 4 पाई। तो ओमेगा से कितना पास होगा फ्लक्स, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल। तो अगर मैं बात कहूं कि सिर्फ इस एक फ्लैट सरफेस से कितना पास होगा, है ना, जितना उसका कॉलिंग एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स
passing through one flat surface, ठीक है, जिसका कोनिक एंगल जो है अपना 2 पाई 1 - ओमेगा टी, जो है 1 - cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं जो फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, एक फ्लैट सरफेस से, दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ओमेगा, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई 1 - cos थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्लैट सरफेस का आ गया, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। तो ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस का आ गया। अब क्योंकि यहां से ये भी फ्लक्स आउट है और दूसरे फ्लैट सरफेस का भी आउट है, तो दोनों फ्लक्स आउट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो दूसरे से भी सेम ही आएगा। अब जरा बात करते हैं कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस के लिए तो मेरे पास ऐसा डायरेक्ट कोई मेथड है नहीं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं गॉस थ्योरम यूज करता हूं, बाय गॉसेस थ्योरम, ठीक है। कहता है कि मेरे पास जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब फ्लैट और कर्व मिला के जो फ्लक्स पास आउट होगा वो दैट इज क्यू, जो कि चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब क्यू इनक्लोज्ड जो इनसाइड है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। यहाँ पे क्यू कितना है, टोटल क्यू है एनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया। बट बट ये जो टोटल फ्लक्स आउट हो रहा है ये दोनों तो फ्लैट सरफेस का मिला करके हो रहा है और प्लस एक कर्व सरफेस का हो रहा है, ऐसा ही है। तो मैं लिख सकता हूं एक फ्लैट सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरे फ्लैट सरफेस का फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस का फ्लक्स। अब एक फ्लैट का तो आपने निकाल लिया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 5 प्लस 5 ऑफ कर्व सरफेस, है ना, फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। अब जरा यहां पे लिखिए, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना आ गया, एफ सी, मतलब 5C आप निकाल सकते हैं, दैट इज Q/ε0 1 - 2 पाई ऑफ फ्लैट सरफेस। अब आप यहाँ पे लिखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, फ्लक्स थ्रू द कर्व फ्लैट सरफेस, दैट इज Q/ε0 is here 2 Q/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 - cos थीटा, ठीक है। चाहो तो आप थीटा में आंसर निकाल सकते हैं, चाहो तो मैं अब इसको डायमेंशंस के रूप में लिखूंगा, मतलब जो डायमेंशंस दी हुई हैं, जैसे लेंथ और रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस और लेंथ के टर्म्स में भी हम इसको निकाल सकते हैं। बट अभी फिलहाल ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट किया, तो यहाँ से आया बका Q/ε0 माइनस Q/ε0, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस Q/ε0 cos थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया अपने पास, और यहाँ पर अब हमारे पास जो कर्व सरफेस का आ जाएगा फ्लक्स, दैट इज Q/ε0, है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। अब बात करते हैं क्या इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में, तो ये आपका रेडियस है, ये L/2 है, तो ये थीटा होगा। कैन यू सी हेयर, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं तो, है ना, तो इस ट्राइंगल में ये R हो गया आपका, और ये L/2 हो गया, यहाँ से आता, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, कि ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, दैट इज R² L²/4, है ना, ये अपने पास हो गया। तो cos थीटा कैन बी रिटन एज L/2 और √R² प्लस L²/4, ये अपने पास आ गया। तो इस तरह से मैं cos थीटा को रिप्लेस कर सकता हूं, एंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस थ्रू कर्व सरफेस, है ना, फ्लक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज Q/ε0, और cos थीटा इज L/2 √R² L²/4। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। आई होप एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। तो हम ये एक नया अप्रोच है, मतलब एक डिफरेंट अप्रोच है टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस या फ्लैट सरफेस, है ना, के थ्रू। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।